जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। माँ की और देवी की सवारी आने से पहले आपको कैसे लक्षण प्राप्त होते हैं, कैसे आप ये समझ सकते हो कि आपके शरीर पर देवी की कृपा आने वाली है, देवी की सवारी आने वाली है। कई लोगों को पता नहीं लगता कि पूजा के दौरान जो है वो पूजा करते हैं और उनको घबराहट होने लगती है, शरीर भारी होने लगता है। फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे को पूजा करने से ये हो रहा है तो मैं पूजा ही छोड़ दूँ। फिर वो क्या है, पूजा में ना उनका ध्यान रखता, फिर वो शक की निगाह से देखने जाते हैं। तो कुछ माताएं बहनों को माँ की पूजा करने से पहले कुछ लक्षण ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भाई है चाहे कोई बहन है। अगर कोई माँ की पूजा कर रहा है, देवी की पूजा कर रहा है, अपनी कुल श्रेष्ठ देवी की पूजा कर रहा है, तो ये उन्हें ये लक्षण प्राप्त जरूर होंगे। और ये लक्षण उन्हीं भक्तों को प्राप्त होते हैं जिनकी आत्मा सरल होती है, जिसके मन में छल कपट और किसी भी प्रकार की किसी के प्रति जो है ईर्ष भावना रहती है। ऐसे लोगों को कितनी भी पूजा कर लो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता और भगवान आपके भीतर वास करते हैं। और ये लक्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारी भक्ति से वो प्रसन्न हो रहे हैं। अगर हमें ये लक्षण प्राप्ति ना होते, और मैं कहता हूँ कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके अंदर ये लक्षण है या नहीं है। अगर आप पूजा करती हो और भगवती की पूजा कर रही हो और माँ की पूजा कर रही हो तो ये जरूर दिखाई देंगे आपको। पहला लक्षण, क्या लक्षण दिखाई देगा? पूजा करते हुए शरीर का कंट्रोल से बाहर होगा। या तो शरीर आपका हिलने लग जाएगा ऐसे, इस प्रकार से आप देवी कवच पढ़ रही हो और या फिर दुर्गा स्तुति कर रही हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो या अर्गला स्तोत्रम का पाठ करती हो, कोई भी माँ की पूजा करती हो आप, तो आपके ये लक्षण सबसे पहले आपको दिखाई देगा शरीर का आपके कंट्रोल से बाहर होना। मान लीजिए आप अपना कंट्रोल कर रहे हो, आपने अभी अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शरीर उसी हलचल में आ जाएगा। सबसे पहला लक्षण, मूलाधार चक्र में प्रभाव उत्पन्न हो गया है। ये इसको नकारा नहीं जा सकता। कई लोग इस बात को सोचते हो नकारा नहीं जा सकता, आपके मूलाधार चक्र के अंदर ऊर्जा जो है उत्पन्न हो रही है। फिर दूसरी बात, रोंगटे खड़े होना। देवी का नाम लेते ही, चामुंडा देवी का नाम लेते ही, माँ भगवती का कोई भी शक्ति का नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंखों से आंसू आ जाना। आंसू आने का मतलब पता है क्या होता है? इमोशनली अटैचमेंट। आपका भगवती के साथ एक अंतरूनी प्यार है जो कोई समझ नहीं सकता। चाहे कितना भी आप किसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करें, लेकिन समझ नहीं पाएगा। कई बार कई माताएं बहनें देखते हैं कि पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद जैसे ही उनको हो जाता है उनकी आंखें गिल्ली होती हैं। वो कहती है पता नहीं मैं तो पूजा करती करती रोने लग जाती हूँ। मेरे पास भी ऐसे कई लोग आए तो वो कहते कि पूजा करते करते गुरुजी आंखों से आंसू चल जाते हैं। मैंने आपकी वीडियो को देखकर इस बात को समझा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और बाद में मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैं क्यों रो रही थी। माँ के लिए ना मानो एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, एक रूह ऐसी जाग जाती है कि मैं माँ को जाकर जब भी पालूं। माँ से प्रेम उत्पन्न हो गया, पता नहीं सच्चे वाला लव हो गया है, इसको ट्रू लव है, मान ली माँ से सच्चा प्रेम है। ये सच्चे भगत को ही होता है। ये भी एक किस्म की सवारी है, इसको भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये लक्षण पहले आपको आते हैं। फिर जिस दिन आप माँ काली का कोई भजन सुन लेती हो या माँ काली के नाम का कोई गुणगान सुन लेती हो या काली स्तोत्रम कर लेती हो। कई माताएं बहनें जो है दुर्गा माँ की पूजा करती हैं, कई काली रूप में पूजती हैं और कई जो है कुल श्रेष्ठ देवी रूप में पूजती हैं, कई जो है वैष्णव के रूप में पूजती हैं। जिस शक्ति की आप आराधना करोगे वैसा ही असर आपकी बॉडी पर आता है, क्योंकि माँ की दूतनियाँ उसी प्रकार से आपको प्राप्त होती है, माँ की योगनियाँ उसी प्रकार से प्राप्त होती हैं। आप कोई काली को पूज रहा है तो काली का भजन स्तोत्रम सुनते ही एकदम क्रोध रूप में शरीर के अंदर तांडव चल जाएगा, एकदम अलग से रूप में। कई माताओं को आपने देखा होगा अपने केशों को हिलाते हुए। अब कई लोग तो सोचते हैं कि पागल हो रहे हैं ऐसे केश है। अगर पूजा करते वक्त या कई भजन करते वक्त आपके ऊपर ही ऐसा असर आ रहा है तो आपको कोई गुरु नहीं है। नहीं तो हर जगह ये कई जगरातों में भी आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे खेल जाते हैं और वो माँ की भक्त करती हैं, माँ की पूजा करती हैं, तो कई ये शरीर पर
ऊर्जा तो आती है भैया, क्यों नहीं आएगी ऊर्जा। लगातार कोई व्यक्ति अगर माँ काली की पूजा कर रहा है, उसको करते करते उसको कम से कम 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आप सोचो जब 41 कलयुग में है, कलयुग में अगर 41 दिन भी अगर आप किसी की शक्ति की आराधना कर देते हो, 21 दिन भी आराधना कर देते हो, तब भी आपके शरीर पे असर आने लगता है। और यहाँ तो 2, 2.5, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, तो क्या माँ की शक्ति, माँ का तत्व हमारे में उत्पन्न नहीं हुआ? होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये कैसे जान सकता है? जिसको सांप काटा है, सांप काटा है, कैसी बॉडी में फीलिंग है, वो व्यक्ति जानता है जिसको काटा है। जिसको काटा ही नहीं है उसको क्या असर का पता लगेगा क्या है? और जिसने कभी भक्ति करी नहीं है, कई बार आपके पति भी आपका मजाक उड़ा सकते हैं, क्या ढोंग करती रहती है तू, ये खेलती रहती है क्या वो करती रहती है? उनको नहीं पता इस बात का, उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वो कुछ और ही होते। लेकिन यहाँ पर गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई शक्ति, आप शक्ति को रोक भी सकते हो, सवारी को रोक भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप जब भी कभी आपके ऊपर सवारी आती है, माँ का तत्व आपके अंदर उत्पन्न होने लगता है, माँ की योगिनी आपके संग आती है और आपके शरीर पर पूर्ण आनंद रूप में माँ का सम्मान करती है, तो एक बात याद रखना, आप माँ से विनय प्रार्थना कर सकते हो कि माँ मैं ग्रस्त जीवन में हूँ, मैं बहू हूँ, मैं सामाजिक तौर पर नहीं खेल सकती, और मुझे, मैं पूजा करते वक्त आप मेरे शरीर पर आ सकती हो, लेकिन मैं बाहर नहीं चाहती कि कहीं जगरातों में या कहीं भी जो है मेरे ऊपर इस प्रकार की सवारी आए। तो माँ की कृपा होती है तभी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है। लक्षण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, शरीर का आगे पीछे हिलता है, शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर में आंखों में से आंसू आते हैं, बाल खोलकर आपका सिर घुमाने का मन करता है, तो ये लक्षण सवारी आने के हैं। सवारी आने के हैं, सवारी को रोका भी जा सकता है। अगर आपका गुरु है तो गुरु मंत्र से सवारी को रोका जा सकता है कि उक्त 5 बार मंत्र का जाप करें तब सवारी खुले। तो ये गुरु मंत्र के जाप से जो है ये चीजें जो है रुक सकती हैं। लेकिन कई जो है लोग सोचते हैं, अब जैसे ग्रस्त जीवन में है, तो जिस भी भगवती की आप पूजा कर रहे हो, ये संकेत आने से आपके शरीर पे ऊर्जा खुल के आती है और इसको आने देना चाहिए। ये ना वेग होता है, वेग कहते हैं कि तेज, शक्ति का तेज होता है। अगर इसको आप रोकोगे तो आपका ही शरीर में कष्ट उत्पन्न होगा। इसको रोकना नहीं चाहिए, ये तेज है, शक्ति का प्रकाश है। आप खुद देखना, जब आप कोई काली माँ की पूजा करती हो या माँ दुर्गा की करते हो और आप एकदम तेज उत्पन्न होता है, भगवती का तेज आता है। लेकिन कईयों में इस तेज के बहाने, इस तेज की आड़ लेकर प्रेत भी खेल जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख लेना कि सवारी की आड़ में प्रेत खेल रहा है या शक्ति ही खेल रही है। ये भी मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है। चलो मैं टॉपिक से नहीं भटकता, मैंने जो टॉपिक ये बताया है आपको कि सवारी आने से पहले आपको ये लक्षण जरूर मिलेंगे और इसमें घबराना नहीं चाहिए। सवारी जो है आती है, भगवती की कृपा है, आप उसे रोक सकते हो प्रार्थना से, माँ की प्रार्थना से आप रोक सकते हो। और माँ के किसी एक मंत्र से प्रार्थना कीजिए कि मैं जब इस मंत्र का जाप करूं तभी मेरी सवारी खुले, और इस मंत्र का जाप से मैं सवारी जो है खोलना नहीं चाहती हूँ। तो ये प्रार्थना आपके ऊपर बात है, आप ग्रस्त, लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद आप माँ की पूजा छोड़ दो, ये छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, फिर उससे दोष उत्पन्न होता है। देखो, भगवती से आपको प्रेम हुआ है और भगवती ने भी आपसे प्रेम किया, तभी उनकी तरंगे आपके शरीर पर आई हैं। और अगर आप इस चीज़ को सोचते हो ये कंट्रोल आप भी कर सकते हो, लेकिन गुरु के ज्ञान के बगैर सब मिथ्या है। तो इसलिए अगर आप जिन माताओं बहनों के साथ ऐसा हो रहा है वो हमारे से कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारे चैनल पर नंबर दिया गया है, दरबार में आ सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो उस दौरान जो है आप अपने आप को समझकर एक्शन ले सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर भी आप मुझे देखते हो तो फॉलो कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।